तो स्वागत है दोस्तों आपका वर्ल्ड वॉर हल्क के थर्ड एपिसोड में। लेकिन अगर आपने इससे पहले के 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अभी जाके देख लें, जिससे आपको ये एपिसोड भी अच्छे से समझ में आए। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। प्रेसिडेंट एक नोटिस जारी करते हैं जिसमें जनरल रॉस को मिलिट्री की सारी पावर देते हैं और ये बोलते हैं कि हल्क और उनके साथियों को किसी भी हाल में रोका जाए। फिर जनरल रॉस सभी मिलिट्री हेलीकॉप्टर टैंक के साथ हल्क को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर उनमें से एक ऑफिसर बोलता है कि वहाँ पर कुछ सिविलियंस भी हैं जो हल्क को अपना हीरो बता रहे हैं, जिस पर जनरल रॉस बोलते हैं कि वो बेवकूफ हैं, क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है कि हल्क ने एक बार दुनिया को बचाया था, जिसकी खुशी में प्रेसिडेंट ने उसकी एक स्टैचू बनवाई। लेकिन अगले ही पल वो बेकाबू हो गया और उसने लाखों की प्रॉपर्टी को नुकसान कर दिया और उसकी वजह से मेरी बेटी भी मर गई। और वो अब फिर से बेकाबू होकर वो अपने उन दोस्तों को मारना चाहता है जिसने उसकी स्टैचू बनाने में हेल्प की थी। लेकिन अब ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इतना बोल के जनरल रॉस हल्क पर एडमेंटियम बुलेट से फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर रिक बोलता है कि ये बुलेट्स और मिसाइल से हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस बात पे एक ऑफिसर बोलता है तब तो हम तब तक फायरिंग करते रहेंगे जब तक इसके टुकड़े न हो जाएं। इतनी फायरिंग अचानक से होते हुए हल्क को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को मौका मिल जाता है और वो अगले ही पल हल्क के दिमाग में घुस जाते हैं और हल्क गुस्से में पागल हो जाता है और वो उछलकर एक हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाने लगता है। तभी अचानक हल्क शांत हो जाता है और वो हेलीकॉप्टर के साथ नीचे गिरने लगता है और हेलीकॉप्टर के गिरने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क को एक नए जगह में। और हल्क बोलता है तुम मेरे दिमाग से निकलो वरना मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। ये तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो। और इधर एक ऑफिसर जनरल रॉस को बताता है कि हल्क हवा में सिर्फ हाथ हिला रहा है, लेकिन फिर भी जनरल रॉस रुकता नहीं है और हल्क पर कंटिन्यू अटैक करता है। हल्क फिर बोलता है कि तुम मेरे दिमाग से निकलो वरना मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर स्ट्रेंज बड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैं सोर्स ऑफ सुप्रीम हूँ, मैं चाहूँ तो एक पल में तुम्हारी जिंदगी ले सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पहले वाली साइज में आते हुए बोलते हैं लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो और दिखाओ तुम क्या दिखाना चाहते हो। तब हल्क से ब्रूस बैनर बन जाता है और वो सारी बातें याद करता है जो उसने कायरा के साथ बिताया था। और तभी उसे वो पल भी याद आता है जहाँ पर एक शिप के ब्लास्ट होने से कायरा उससे दूर हो गई थी। और ये बात सोचकर ब्रूस बैनर बहुत दुखी हो जाता है और घुटने पर बैठ जाता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। तभी ब्रूस बैनर बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और ब्रूस बैनर की परछाई बड़ी होने लगती है और अगले ही पल ब्रूस बैनर हल्क में बदल जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ को पकड़ के दबा देता है, जिससे सेंटोरियम में डॉक्टर स्ट्रेंज जोर से चिल्लाते हैं। इधर फायरिंग से बचाने के लिए हल्क के साथी हल्क को शील्ड से कवर करके रखते हैं। तभी हल्क वापस आता है और उछलकर एक टैंक के माउथ पीस को तोड़ देता है और दूसरे टैंक पे मारता है और दूसरे टैंक के माउथ पीस को तोड़कर हेलीकॉप्टर पे मारता है। इस तरह वो सबको तोड़ देता है। तभी हल्क एक पावर क्लैप करता है जिससे सभी ऑफिसर्स बेहोश हो जाते हैं और अगले ही पल हल्क उछलकर जनरल रॉस को पकड़ लेता है और जनरल रॉस के साथ नीचे गिर जाता है। इधर वाशिंगटन डीसी में मारिया हिल प्रेसिडेंट को बताती हैं कि रॉस भी हल्क से हार चुका है, अब हमें न्यूक्लियर मिसाइल से भी कुछ ज्यादा ही पावरफुल चाहिए। फिर मारिया हिल सेंट्री के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि सेंट्री इस पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन वो अपने पावर से डरता है। तब प्रेसिडेंट सेंट्री को कॉल लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम एक सरफिरे हो, लेकिन ये भी बोलते हैं कि तुम हीरो हो, इसलिए यही वो समय है एक्शन में आने का। इधर हम देखते हैं रॉस को जो कि हल्क के सैनिकों के बीच घिरा था और फिर हल्क बोलता है कि देखो ये लोग जान चुके हैं कि ये मॉन्स्टर है और अब बारी है इनको सजा देने की। और फिर हम देखते हैं हल्क के कुछ साथियों को जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास गए होते हैं। डॉक्टर
स्ट्रेंज को लेने, और वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथियों से उसकी फाइट होती है जहाँ पे वो जीत जाते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज एक डीमन को पॉजेस कर लेते हैं और खुद ही डीमन में चेंज हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं हल्क को जो कि बैठा था, तभी वहाँ पर हीरोइन की बॉडी आके गिरती है और फिर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को जिसने एक डीमन को पॉजेस किया था और आके हल्क के सामने बोलते हैं स्ट्रेंज स्मैश।